28 अप्रैल 1978 जब ये फिल्म सिनेमा के पर्दे पर आई तो ये चेहरा किसी पहचान का मोहताज नहीं था। लेकिन जब ये फिल्म बननी शुरू हुई तब इसे बहुत से लोग पहचान कर भी नहीं पहचानते थे, इनकी अपनी हीरोइनें भी नहीं। इस हीरोइन के तो क्या ही कहने थे, शम्मी कपूर की कश्मीर की कली कहिए या राजेश खन्ना के सपनों की रानी। एक दशक तक बतौर बॉलीवुड की टॉप हीरोइन पर्दे पर राज करने के बाद उन्होंने इस हीरो के मुकाबले कई गुना ज्यादा फीस लेकर ये फिल्म साइन की थी, वो भी तब जब उनके जलवे फीके पड़ने लगे थे। ऊपर से डेट्स देने में इतनी कोताही और टाल मटोल की पहले से आर्थिक संकट में फंसी फिल्म कई और वजहों से भी लटकती ही चली गई और शुरू होने के करीब 6 साल बाद जब रिलीज हुई तो हीरो के चेहरे पर भी समय का ये फर्क साफ दिखाई दे रहा था। इन 6 सालों में एक फर्क ये भी आया था कि जब फिल्म शुरू हुई तो फाइनेंसर से लेकर डिस्ट्रीब्यूटर्स तक प्रोड्यूसर ने इस लीडिंग एक्ट्रेस के नाम पर पैसे जुटाए थे। लेकिन अब जब फिल्म रिलीज हुई थी तो इसे पार लगाने का जिम्मा पूरी तरह उस हीरो के नाम पर था जिसकी आधा दर्जन फिल्में सुपरहिट हो चुकी थीं और अगले 6 महीनों में ही 3 ब्लॉकबस्टर फिल्मों के साथ ये बॉलीवुड का बेताज बादशाह बनने वाला था। लेकिन दोस्तों, अगर फिल्में केवल हीरो हीरोइनों के नाम पर चल जाती तो उस दौर में भी नाम की कमी नहीं थी। लेकिन बेहतरीन कहानी और शानदार स्टार कास्ट के बावजूद यह अपने ट्रीटमेंट, स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन में इतनी डवाडोल हो चली थी कि अगर 5 साल पहले ही बनकर आ जाती तो शायद हिट भी हो जाती। लेकिन जो साल अमिताभ बच्चन के करियर का ऑल टाइम बेस्ट कहलाने वाला हो, वहां इस पर उम्मीदों का बोझ बढ़ना लाजमी था। ये बोझ कितना बड़ा था और फिल्म का क्या अंजाम हुआ ये जानेंगे ही। उससे पहले जानते हैं इसके बनने के लंबे सफर को, जिसमें एक हीरो तो फर्श से अर्श पर चला गया जबकि हीरोइन अर्श से फर्श पर आ गई। साल 1972 में देवन वर्मा एक फिल्म बना रहे थे, बड़ा कबूतर। वही देवन वर्मा जिन्हें आपने कई फिल्मों और यहाँ तक कि दूरदर्शन पर भी एक कॉमेडियन या चरित्र अभिनेता के रूप में देखा होगा। अमिताभ बच्चन जो उन दिनों स्ट्रगल कर रहे थे और एक के बाद एक कई फिल्मों की नाकामयाबी झेल चुके थे, उनकी वर्मा से दोस्ती हो चुकी थी और वो इस फिल्म में एक गेस्ट अपीयरेंस देने वाले थे। पैसों की तंगी और कुछ अन्य वजहों से बड़ा कबूतर की शूटिंग फंस गई और वर्मा खाली थे। ऐसे में उन्होंने एक नई फिल्म शुरू कर दी, नाम बड़े। अमिताभ की फीस तब नाम मात्र हुआ करती थी। वर्मा को बैठे बिठाए हीरो मिल गया तो उन्होंने अमिताभ को लीड रोल में कास्ट कर लिया। ऐसे ही मोना नाम की एक अनजानी हीरोइन ले आए जिसे स्क्रीन नाम दिया ज्योतिका राव, जो बाद में रेखा राव कहलाई। निरूपा रॉय और ए.के. हंगल जैसे किफायती चरित्र अभिनेता भी मिल गए। करीब 1 साल बाद जब जंजीर से अमिताभ बच्चन हिट हो गए और उनके पास बड़े बैनर की कई फिल्में आ गईं, तब देवन वर्मा ने भी इस फिल्म को एक्शन मोड में लाने का फैसला किया और स्क्रिप्ट में कई बदलाव किए। फिल्म का नाम बदलकर कर दिया गया बेशर्म। कुछ नए फाइनेंसर भी जुड़े तो उनकी मांगों के अनुरूप फिल्मी फरमाइशें और बजट भी बढ़ने लगा। अब हीरोइन रेखा राव को हटाकर शर्मिला टैगोर को ले लिया गया, जो अपने गिरते कैरियर में भी एक महंगी हीरोइन थी और जिस मुरव्वत वाले रेट पर अमिताभ को साइन किया गया था उसके मुकाबले तो अब उनका रेट 5 गुना ज्यादा था। उस पर से हर किस्त एडवांस, यानी पहले दाम फिर काम। बाद में तो उन्होंने ये कहकर डेट देना बंद कर दिया कि पहले बकाया चुकाओ वरना काम नहीं। इधर देवन वर्मा की पहली फिल्म बड़ा कबूतर फ्लॉप होने से उनकी माली हालत पहले ही खराब थी। ये फिल्म भी लटक गई। कुछ दिनों बाद वर्मा को पता चला कि वही शर्मिला टैगोर शंकर मुखर्जी निर्देशित फिल्म फरार में अमिताभ की हीरोइन के तौर पर काम कर रही हैं और ऋषिकेश मुखर्जी की चुपके चुपके में भी वो अमिताभ संग स्क्रीन शेयर कर रही हैं। तो जहां तहां से पैसे जुटाकर टैगोर के डेट्स लेने शुरू किए। इधर सुपर स्टारडम की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे अमिताभ ने तो वर्मा से पैसे को लेकर कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन समय की मजबूरियां उनके पास भी आ गई थी और शोले के बाद तो अमिताभ के डेट्स बड़े बड़ों को मुश्किल से मिल रहे थे। ऐसे में ये फिल्म कछुआ चाल बढ़ती रुकती और फिर बढ़ती रही। वर्मा ने अब विलेन के रूप में अमजद खान को साइन करने का फैसला किया। लीड एक्टर्स की डेट एक साथ नहीं मिलने से कभी आगे के सीन फिल्माए जाते तो कभी पीछे के।
एक समय तो ऐसा आया कि शर्मिला के हाथ खींच लेने से फिल्म का क्लाइमेक्स सीन ही खटाई में पड़ गया। वर्मा कई रोल घटाए, कई सीन जहां लीड हीरोइन को होना था वहां हीरो की मां या दूसरी हीरोइन विंदु को रखा गया। क्लाइमेक्स सीन जहां शर्मिला टैगोर का अपहरण होना था वहां निरूपा रॉय का कराना पड़ा। फिल्म की कहानी में कोई बुराई नहीं थी। अमिताभ की जंजीर से पहले आई कई फिल्मों के मुकाबले इसका प्लॉट और स्क्रीन प्ले प्रभावी था। वर्मा ने अमिताभ के एक ही रोल में डबल रोल का मजा चखाने के भी इंतजाम कर रखे थे। जिसे ठीक ढंग से हैंडल किया होता तो इसका अलग ही असर होता। एक आध लाइनों में ही कहानी समझें तो रामचंद्र यानी ए.के. हंगल जो एक अध्यापक है, उसे फिल्म का विलन दिग्विजय सिंह यानी अमजद खान झूठे आरोप में फंसाकर बदनाम करना चाहता है, जिससे वो आत्महत्या कर लेता है। उसका बेटा राम कुमार यानी अमिताभ बच्चन इसका बदला लेने की कोशिश करता है और इसी क्रम में वो दुनिया की नजर में चंद्रशेखर बन जाता है। इधर दिग्विजय सेठ धर्मदास बन चुका है, जिसकी बहन रिंकू यानी शर्मिला टैगोर राम कुमार यानी चंद्रशेखर से प्यार करने लगती है। नायक राम कुमार, पुलिस कमिश्नर और सेठ धर्मदास के बीच थ्रिल और सस्पेंस का खेल शुरू होता है और आखिर में वही होता है जो हर फिल्म में होता आया था। हीरो अपनी मां को विलन के चुंगल से बचाता है और बाप की मौत का बदला लेता है। हालांकि ये कहानी जब पर्दे पर आई तो उसके एक हफ्ते पहले यानी 20 अप्रैल को कस्मे वादे रिलीज हुई थी। 2 महीने गंगा की सौगंध और दोनों ही फिल्में हिट जा रही थी। अगले हफ्ते त्रिशूल और उसके अगले हफ्ते डॉन आने वाली थी, जिनसे बॉक्स ऑफिस ही नहीं एंग्री यंग मैन की छवि के साथ अमिताभ का स्टारडम ही बदलने वाला था। और अगले 6 महीने बाद आने वाली उस साल के टॉप ग्रॉसर मुकद्दर का सिकंदर की तो बात ही छोड़ दीजिए। फिलहाल इस फिल्म ने पोस्टरों पर अमिताभ बच्चन के चेहरे के दम पर ओपनिंग वीक में तो कमाई कर ली, अगले हफ्ते से भीड़ छिटकने लगी। कहानी, किरदार और एक्शन में समय का फर्क तो दिख ही रहा था, कलात्मकता भी गायब थी। कल्याण जी आनंद जी के संगीत का वो जादू गायब था जो अमिताभ की पिछली कई फिल्मों में रंग जमा चुका था। अमिताभ के अगेंस्ट शर्मिला टैगोर का तो ये लोएस्ट पॉइंट कहा जा सकता है। चुपके चुपके में तो धर्मेंद्र की हीरोइन थी, लेकिन फरार में उनका रोल बेशरम के मुकाबले कहीं बेहतर था। और बहुत से लोग कहते हैं कि अगर फरार, दीवार और शोले जैसी बड़ी फिल्मों के बीच नहीं आई होती तो वो भी सुपरहिट हुई होती। लेकिन स्टारडम क्या चीज, जिसने फ्लॉप होकर भी देवन वर्मा को किसी बड़े घाटे में नहीं पड़ने दिया और कम से कम अपनी लागत तो वसूल ही ली। एक बदलाव जरूर आया, जिस शर्मिला टैगोर ने अमिताभ की इनिशियल फीस के मुकाबले 5 गुना ज्यादा चार्ज किया था, 1978 में उनकी फीस अमिताभ बच्चन के मुकाबले 10 गुना से भी ज्यादा कम हो गई। और तो और 1-2 साल बाद ही जब उन्होंने मनमोहन देसाई की फिल्म देश प्रेमी साइन की तो उन्हें पता था कि वो अमिताभ की हीरोइन ही नहीं, उनकी मां भी बनने जा रही हैं। सबक वही है, समय और सफलता किसी के बंधक नहीं और आज तक उन्हें कोई बांध नहीं पाया। दोस्तों, आज बस इतना ही। यादों के गलियारे से अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर तो कर ही लीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर डालिए। कमेंट बॉक्स में आपकी हर राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।